बिहार पुलिस मद निषेध का परीक्षा जो 14 मई को होने वाला है उसके लिए बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 64 है और आप लोगों को जो है संपूर्ण तैयारी यहां पर कराया जाएगा। डेली लाइव क्लास जो है 6 बजे इवनिंग में देखने को मिल जाता है, तो एक भी क्लास को आप लोग को नहीं छोड़ना है क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग के पेपर में पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि इस क्लास को अब शुरू किया जाए। इस प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को जो है 1 से 30 तक प्रश्न कराने वाले हैं। चलिए यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मालगुडी डेज जो है यह किस भारतीय लेखक के कार्यों पर आधारित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, R.K. नारायण। तो यहाँ पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है इन 4 ऑप्शन में से जो है कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पर जो है ये आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि एक बार जो है यह कांस्टेबल में, 2 बार ड्राइवर में और 1 बार फायरमैन में और 2 बार जो है यह मद निषेध में प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि बहुत ज्यादा जो है यह सिंपल प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या हुआ। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, वुल्लर झील। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिग्मो क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। थोड़ा सा प्रश्न उठ पटांगे, इस कारण से कंफ्यूजन सभी को होगा, बट आप लोग ट्राई करके जरूर बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इस प्रश्न में यहां पर गलत ही जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, गलती सभी से होता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। गोवा का वसंत ऋतु का जो है महोत्सव है, तो यहां पर ए पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 4 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1896 ईस्वी में आयोजित जो है सबसे पहले जो है आधुनिक ग्रीष्मकालीन जो है ओलंपिक खेलों की मेजबानी जो है यह किस शहर में की गई थी। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है 2 बार कांस्टेबल में और 1 बार जो है फॉरेस्टर में पूछा जा चुका है। गजब इंपॉर्टेंट है और सभी कैंडिडेट्स को इसका जवाब जरूर ही देना चाहिए। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, एथेंस में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है सिलेनम जो है ट्यूबरोसम है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यानी कि यह भी प्रश्न जो है 1 बार जो है फायरमैन में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 5-6 कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, आलू का नाम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि WLAN का पूरा नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी 1 बार कांस्टेबल में और 1 बार जो है होमगार्ड में प्रश्न पूछा जा चुका है, जो कि बहुत सिंपल प्रश्न है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। यहां पर ये पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय खेल में जो है HIL का जो है पूरा नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। यह भी प्रश्न जो है 1 बार कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, 2-3 कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी इंडिया लीग। यहां पर सी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को जो है क्या कहा जाता है। एक बार और पढ़कर आप लोगों को सुना देते हैं, एक वस्तु पर लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल को जो है क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा।
3 बार से भी ज्यादा या कांस्टेबल में प्रश्न पूछा जा चुका है। एक बार मद निषेध, एक बार फायरमैन और एक बार ड्राइवर में भी यह प्रश्न पूछा गया है। बहुत सिंपल प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को ट्राई करके जरूर बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, वजन कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न एक को देख लेते हैं। यहां पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीवी पारा क्या है। यहां पर 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वीवी पारा जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। धमनियां जो जिंदा पैदा होती हैं और बच्चे देने वाले जो है जो जीव होते हैं उसी को कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 10 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, सहिष्णुता के अभ्यास में जो है यानी कि उसका दुश्मन ही जो है उसका सबसे अच्छा जो है शिक्षक होता है। यह शब्द किसने कहे थे। जबरदस्त प्रश्न, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। हमको नहीं लगता था कि आप लोग सही जवाब देंगे, फिर भी यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, दलाई लामा। यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि C6H6 जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। कांस्टेबल में यह 4 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है। 2 बार फायरमैन, एक बार जो है फॉरेस्टर और एक बार होमगार्ड में, और मद निषेध में भी जो है शायद 2 बार से भी ज्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं, चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, यह एक बेंजीन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि PNR का पूरा नाम क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यात्रियों के नाम का रिकॉर्ड। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सिक्किम जो है यह कब भारत का जो है एक राज्य बना। सिक्किम जो है यह भारत का जो है एक राज्य जो है कब बना। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वो ऑप्शन कौन सा है। चलिए यहां पर भी कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। 1975 ईस्वी में जो है सिक्किम में जो है यह भारत का एक राज्य बना। तो यहां पर ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 14 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेग के संदर्भ में जो है जो समय का फंक्शन है, यानी कि एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है, उसे क्या कहा जाता है। कहने का मतलब है कि एक वेग के संदर्भ में जो है जो फंक्शन है, एक वस्तु के स्थिति में जो है परिवर्तन की दर को जो है क्या कहा जाता है, जो परिवर्तन होता है उसमें। तो इसको जो है कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न थोड़ा सा उटपटांग दिया गया है, लेकिन बहुत बेहतर प्रश्न है और आपको जो है ट्राई करके जरूर बताना चाहिए। यदि नहीं भी आ रहा है फिर भी आप लोग ट्राई एक बार करके जरूर बताइए, क्योंकि आप लोग प्रयास करेंगे तो ही सही होगा। चलिए यहां पर अब जो है कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही अब जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता ही देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, उसको वेग कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 15 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध जो है ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सी है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी प्रश्न जो है कांस्टेबल में, ड्राइवर में और होमगार्ड में पूछा जा चुका है। चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, मीथेन। यहां पर बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 16 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से जो है कौन जो है कभी भी भारत का जो है उपराष्ट्रपति नहीं रहा है। यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति जो है, इनमें से 4 ऑप्शन है, यानी कि जो कि भारत के उपराष्ट्रपति कभी बना ही नहीं है, उनको जो है आप लोग को चुनकर बताना है कि वो ऑप्शन जो है कौन सा है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। एपीजे अब्दुल कलाम जो है या भारत के जो है उपराष्ट्रपति जो है कभी भी जो है नहीं रहे हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि जो है मोहम्मद हामिद अंसारी ये भी रहे हैं। उसके बाद यहां पर देख लीजिए रामास्वामी वेंकटरमन ये भी रहे हैं, शंकर दयाल शर्मा ये भी रहे हैं। जबकि एपीजे अब्दुल कलाम जो है भारत के जो है उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा और मैक्सिमम कैंडिडेट जो है इसका सही जवाब दे पाए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार जो है किस वार्षिक मेले का हिस्सा है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है और आपको ट्राई करके जरूर बताना चाहिए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। और ये भी प्रश्न जो है हमेशा जो है रिपीट कर देता है 1 साल 2 साल गैप करके। जबरदस्त प्रश्न कांस्टेबल में भी पूछा गया है, फायरमैन में भी पूछा गया है और मद्य निषेध में भी यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट कर दे। चलिए यहाँ पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब आप दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, पुष्कर मेला में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि उस सरकारी संगठन का आप लोग को नाम बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यूएन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह कहां पर स्थित है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। जबरदस्त प्रश्न है। चलिए यहां पर भी जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, अजमेर के अंदर जो है यह 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है यह स्थित है। तो यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 20 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैसों के बारे में बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, नेब्यूला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी दे देते हैं, ज्यादा बात नहीं करेंगे। नेब्यूला जो है एक लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका शाब्दिक अर्थ जो है कुहासा होता है, जिसको इंग्लिश में जो है मिस्ट के नाम से जाना जाता है। नेबुला वैसे आकाशीय पिंड है जो हाइड्रोजन, हीलियम व अन्य आयनिक गैसों का जो है धूल में जो है निर्मित रहता है। तो इसको जो है आप लोग को याद रखना है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। ठीक है, तो इस कारण से हम ज़्यादा जो है डिस्क्राइब नहीं करते हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा मैनेज रखिएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, और बुक में जो थोड़ा थोड़ा जो है गलती देता है। ठीक है, तो इस कारण से जो है हम इसको सुधार कर लेते हैं, तो आप भी जो है सुधार कर लीजिएगा। यहाँ पर आयनिक दिया है, हम आयनिक यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पर तारे के दिया है, यहाँ पर बारे में होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा बहुत बुक में गलती दे देता है तो हम सही पढ़ देते हैं। ठीक है, तो आपको जो है उसी तरह से जो है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि लिमरिक क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए आप लोग को थोड़ा सा भी इसके बारे में हम जानकारी दे देते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन सभी को हो रहा होगा, आखिर यह लिमरिक है क्या। ठीक है, सभी को कंफ्यूजन हो रहा होगा। देखिए लिमरिक उसे कहते हैं, मान लीजिए कोई कविता हो गया, ठीक है, और 5 लाइनों की जो भी कविताएं होती हैं और उससे ज्यादा, वैसे कविताओं को जो है हम लिमरिक के नाम से जानते हैं। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं।
चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। ज्यादातर 5 लाइनों की कविताएं का एक जो रूप होता है उसी को जो है लिमरिक कहा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहां पर देख लीजिए। यहां पर 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 1953 ईस्वी में बनाया गया बाइनरी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रम जो है कैलकुलेटर बेस्ड जो है क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ए पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को यहां पर देख लेते हैं और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल हो, ड्राइवर हो, फॉरेस्टर हो, फॉरेस्ट गार्ड हो, मद निषेध हो, ठीक है। तो इसमें जो है कभी कभार जो है कंप्यूटर से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। और ये प्रश्न जो है एक बार जो है कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि एंड्रोमेडा जो है यह क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट जो है बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 24 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसके बारे में आप लोग को थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं। द्विसदनीय विधानसभा का मतलब क्या होता है। देखिए द्विसदनीय विधानमंडल जो ऐसे विधानमंडल को कहते हैं जिसके 2 सदन होते हैं, और भारतीय संसद जो है यह द्विसदनीय है। कारण क्या है, क्योंकि एक राज्यसभा है जिसको उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, दूसरा लोकसभा है जिसको निम्न सदन के नाम से जाना जाता है। इसलिए जो है भारत जो का संसद जो है यह द्विसदनीय है। अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। चलिए अब मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। विधायकों को जो है 2 अलग विधानसभाओं में जो है बांटा जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भूटान की राजभाषा जो है कौन सी है। यहां पर 4 ऑप्शन दिया गया, इनमें से एक ऑप्शन बिल्कुल सही है। वो ऑप्शन कौन सा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अब कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां पर जो है जुंगखा यानी कि जोंगखा हो जाएगा राजभाषा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर नाम ही थोड़ा सा उठपटांग दिया गया है, जोंगखा, ठीक है। तो इसको आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी में जो है भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या हो सकता है। जबरदस्त प्रश्न है और सभी कैंडिडेट्स को इसका तो जवाब जरूर ही पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए यहां पर भी मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, आधी रात का समय था। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अभी भी कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे ही पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 27 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो है कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, आप लोग फिर से ट्राई करके बताइए कि इसका सही उत्तर जो है अब क्या हो सकता है। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सपने का अध्ययन को जो है ओर्नियोलॉजी के नाम से जो है जाना जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहां पर देख लीजिए। यहां पर 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मेक इन इंडिया का प्रतीक जो है किसका बना है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर भी जो कुछ कैंडिडेट्स यहां पर सही जवाब दे पा रहे हैं, कुछ कैंडिडेट्स यहां पर गलत भी जवाब दे रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा,
यानी कि कोंग से बने जो है शेर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं। यहां पर 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि बर्लिन की दीवार को जो है किस वर्ष जो है ध्वस्त जो है किया गया था। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यह प्रश्न थोड़ा सा उटपटांग है और सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर कंफ्यूजन होने वाला है। फिर भी यहाँ पर जो है 20 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स इसका सही जवाब दे पा रहे हैं, आप लोग को मानना पड़ेगा। चलिए हम बता ही देते हैं। अब इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा 1989 ईस्वी में। तो यहां पर बी पार्ट क्या हो जाएगा, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं और यह आज का अंतिम प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है 30 नंबर कि स्वेज नहर जो है यह भूमध्य सागर को जो है किस सागर से जो है जोड़ती है। जबरदस्त प्रश्न, कांस्टेबल में यह 3 बार से भी ज्यादा पूछा जा चुका है, मद निषेध में 2 बार पूछा जा चुका है, फायरमैन में भी 1 बार पूछा जा चुका है, ड्राइवर में यह 2 बार पूछा जा चुका है, फॉरेस्टर और फॉरेस्ट गार्ड में भी जो यह प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए यहां पर मैक्सिमम कैंडिडेट्स इसका भी सही जवाब दे पा रहे हैं। चलिए हम बता देते हैं, इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, लाल सागर को। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बी पार्ट बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सब अब जल्दी से कमेंट करके बताइए कि आपने जो है 30 प्रश्न में से जो है कितने प्रश्न को सही किया। और आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जितना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग को कराया जा रहा है उन सारे प्रैक्टिस सेट को आप लोग को डेली रिवाइज करते रहिए, क्योंकि यही सब प्रश्न आप लोग को पेपर में पूछे जाते हैं। और यदि आप इन सारे प्रैक्टिस सेट को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आप एग्जाम को आसानी से पास कर सकते हैं। तो इस बात को आप लोग को हमेशा ध्यान में रखें। तो बस आज के प्रैक्टिस सेट को इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू।